अंदर तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, शायद आपने कई बार मेरी भावना की उन पंक्तियों को दोहराया होगा। गुणी जनों को देकर हृदय में मेरे, थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ, नहीं सुनाई नहीं, आप नहीं बोलोगे। मेरे द्वेष उमड़ावे, क्या कह रहे? मात्र कह रहे हैं कि सही में प्रेम उमड़ता। ये कहने की बात है। यूं कई बार हम कह चुके कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, पर सही मायने में अपने हृदय से, अपने मन से, अपनी आत्मा से पूछना, हमें आज तक इस संसार में कितने गुणी लोग मिले? प्रेम उमड़ावे, द्वेष उमड़ावे, वो तो बात की बात है। पहला प्रश्न मेरा बज्जी ये है कि हमें संसार में गुणी कितने मिले? जो अपनी सच्ची, अच्छी और बड़ी सोच लेकर जीता है, उस इंसान को, उस व्यक्ति को संसार के प्रत्येक द्रव्य में कहीं ना कहीं गुण अवश्य दिखता है। पर खोटी और छोटी सोच वाले इंसानों में ये भी गुण नहीं मिलता कि उनको किसी के गुण दिख जाए। इस ब्रह्मांड, इस विश्व, इस धरा में ऐसा कोई व्यक्ति, कोई वस्तु नहीं है कि जिसमें मां कोई गुण नहीं है। एक वनस्पति भी है, लकड़ी भी है, और वनस्पति लकड़ी नहीं, एक एकेंद्रीय जीव रूपी पत्थर भी अगर आप खोज लो तो उस पत्थर में भी कुछ ना कुछ गुण मिलेंगे। आवश्यकता पारखी नजर की है कि हमें किस वस्तु में, किस व्यक्ति में कौन सा गुण मिल रहा है। पर शायद आज इस संसार में, देश में, समाज में काले बादलों को देखकर काले बादल कहने वाले तो बहुत सारे मिलते हैं, पर काले बादलों में पानी भरा है ये सोचने वाले बहुत कम मिलते हैं। ये ध्यान रखना, सफेद बादल, पाटोती जी, सफेद बादल कितने ही सुंदर तुम्हें आसमान में क्यों ना दिखे, उसकी सुंदरता कितनी ही क्यों ना हो, पर ध्यान रखना पानी जब भी गिरेगा काले बादल से गिरेगा। काले बादल को काला कहना बहुत आसान है, काले कौवे को काला कहना बहुत आसान है, पर उनमें विराजते हुए गुणों को निहारना बहुत कठिन है। गुलाब के पुष्प को उठाने वाला पहले अपने हाथों को कांटों से चुभवा लेता है, और जो समझदार नहीं है वह उस चुभे हुए कांटों से ही गुलाब के पुष्प को फेंक देता है। ये संसार का नियम है, ये संसार का नियम है। जहाँ कांटे होते हैं माँ, वहीं पर गुलाब के फूल की सुगंध होती है। कमल को भी देखा होगा तो कमल भी यूं ही, आप कितना ही स्वच्छ पानी बनाकर रख लेना, पर स्वच्छ पानी में उतना सुंदर कमल नहीं खिलता। आजकल तो कुछ भी खिल सकता है। हाँ, आजकल तो घरों में आम लगने लगे हैं, आपके डाइनिंग रूम में, और बोनसाई, रवि भाई, उसमें भी बोनसाई के आम के पेड़ में आम भी लग सकते हैं, कुछ भी लग सकता है। बात नैसर्गिक, नेचुरल और हकीकत की चल रही है।
वह कमल भी वही और वही खिलता है जहां अधिक अधिक कीचड़ होती है। कीचड़ देखने वाला कीचड़ ही देखता है, काले बादल का कालापन देखने वाला कालापन ही देखता है। पर जिसकी सोच सही होती है वो उस काले बादल में भी, कांटों भरे उस डंठल में भी, कीचड़ में भी कहीं न कहीं पानी, कमल और गुलाब जैसी सुंदरता को ही निहारता है। आप क्या निहारते हैं? अब आपने कहा तो आज से हम काले बादल में, आज से, अभी तक तो इंसानों को मात्र काले बादल ही दिखते रहे। हम किसी के कालेपन को क्यों निहारे? हम किसी के कांटों को क्यों निहारे? हम कहीं के कीचड़ को क्यों निहारे? भले ही पूरा तालाब कीचड़ से भरा है, पर क्या उस भरे हुए कीचड़ के तालाब में हमें एक कमल नहीं दिखता? हो सकता है पूरे पेड़ पर 50 कांटे हो, पर एक गुलाब नहीं होता। हो पूरे बादल आसमान में काले हो, पर उन काले बादलों में से चंद पानी की वह मीठी और शीतल बूंदें हमें क्यों नहीं दिखती? क्योंकि कहीं न कहीं हमारी दृष्टि, हमारी सोच और बिगड़ती जा रही है। ये तो फिर भी पौद्गलिक वस्तुएं थी, फिर भी ये सामान्य वस्तु थी, इनमें तो फिर भी आज का इंसान कुछ न कुछ अच्छाई खोजने का प्रयास कर ले, पर एक इंसान में दूसरे इंसान को आज कोई गुण दिखते हैं? बोलो हाँ। हाँ, सब हाँ कह रहे हैं। नेमी नगर के है ना? हाँ तो मुंह से निकल रही है, पर सबकी गर्दन ऐसी ही है, ऐसी ही स्थिति आज के इंसानों की है। उन्हें त्रियंशों में गुण मिल सकते हैं, उनमें पत्थरों में, पाषाण में, पहाड़ों में, जल में, कमल में, गुलाब में, कांटों में, कीचड़ में भी एक समय एक बार गुण मिल सकते हैं। पर आज के इंसानों को, इंसानों में गुण कैसे? इंसान फिर आप हो इंसान? आप हो इंसान? अगर कैलाश जी इंसान होता आज का इंसान, तो शायद प्रत्येक इंसान को वो इंसान धर्मात्मा और गुणी मानकर उसे हृदय से लगाने का प्रयास करता। क्या करे व्यक्ति अपने चश्मे को तो साफ करने का प्रयास प्रतिदिन संतोष भाई करता है, पर चश्मा और आँख साफ करने से काम होने वाला नहीं है। अगर काम कहीं से होना है तो तुम्हें अपनी सोच और दृष्टि साफ करने से ही होना है। आज जितनी भी समाज में, देश में, राष्ट्र में और विश्व में विडंबना दिख रही है, मात्र और मात्र विडंबना के पीछे का कारण इतना सा ही है कि व्यक्ति की बहुत छोटी और बहुत छोटी सोच होती जा रही है। क्या करे? कभी जमाना था, कभी समय था, एक घर में, एक परिवार में 10-10, 20-20, 50 इंसान, श्रावक और परिवारजन रहते थे। आज माँ बोलो ना, हम दो, झूठ नहीं बोलना, आज तो दो की भी ज़रूरत नहीं, हम तो एक ही में खुश है, हम तो एक ही में खुश है। परिवार छोटा नहीं हो रहा है, परिवार छोटा नहीं हो रहा है, आपकी सोच छोटी होती जा रही है। और छोटे सोच का ही नतीजा है घर, परिवार, समाज, स्थान, क्षेत्र, सब कुछ कहीं ना कहीं छोटा होता जा रहा है। कितनी छोटी सोच और कितनी छोटी सोच लेकर आज का तथाकथित धर्मात्मा अपने धर्मात्मापना का विज्ञापन करने का प्रयास करता है। ये जीवन में ध्यान रखना, ये जीवन में ज्ञानियों ध्यान रखना, जहाँ धर्म का विज्ञापन है, जहाँ धर्मात्मापने का विज्ञापन है, वहाँ सही मायने में धर्म और धर्मात्मापना है ही नहीं है। विज्ञापन उसी का होता है, विज्ञापन उसी का होता है जो मार्केट में अपने आप को खड़ा नहीं करता। एडवर्टाइजमेंट तो बहुत सारी देखी होगी ना आप लोगों ने। आजकल तो मोबाइल, यूट्यूब खोलते ही पहले तो
विज्ञापन आता है और फिर तुम्हें जो देखना है वो देखने के लिए मिलता है। ये ध्यान रखना, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट वही होती है जहां माल की सेल कम होती है। जिनकी दुकानदारी अच्छी चल रही है, जिनका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा था, चल रहा है, आगे की जिनको चिंता नहीं है, उनको एडवर्टाइजमेंट और विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं है। सही मायने में धर्म और धर्मात्मा की पहचान ही यही है, जिनको विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ जिनको बहुत अधिक विज्ञापन और बहुत अधिक दिखावे की आवश्यकता है, कहीं न कहीं अंतरंग में कमी है, इसीलिए तो विज्ञापन चल रहा है। क्या चल रहा है सौरभ भाई? आज स्पर्धा, इतने व्यूज, इतने फॉलोअर्स, आप लोग समझ नहीं रहे ना? समझ तो सब रहे महाराज जी। कैसी विडंबना है। सोचे समझे और विचार करे कि हम किसका विज्ञापन करके हम करना क्या चाहते हैं, हम दिखाना क्या चाहते हैं, हमारी आवश्यकताएं क्या है और हम किनमें उलझ कर रह रहे हैं। आज का इंसान अपनी आवश्यकताओं को छोड़कर पागलों जैसे बाहर के साधनों के पीछे दौड़ रहा है। देख लो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, उनकी आवश्यकताएं कुछ और है और उनकी दिखावटी और जो विज्ञापन के रूप कार्य है वे कुछ अलग ही है। क्योंकि आज के इंसानों ने और आज के धर्मात्माओं ने मात्र विज्ञापन में, दिखावे में ही धर्म मान के रखा है, जबकि विज्ञापन और दिखावे में धर्म होता नहीं है। धर्म तो सही मायने में वही था जहां तुम्हें अपने हृदय में सामने वाले इंसान के प्रति कहीं ना कहीं गुण खोजने की प्रवृत्ति जागृत हो रही है। पर मैं पुनः एक बार मां पूछ रहा हूं, हमें इंसानों में आज तक कितने गुण मिले? नहीं मिले। हमें उन दवाइयों में गुण मिलते हैं, कागज के टुकड़ों में भी गुण मिलते हैं। कागज के टुकड़े हैं क्या कोषाध्यक्ष जी जेब में? कागज के टुकड़े समझ रहे ना, जिस पे छपे हैं पहले गर्दन इधर थी आज इधर हो गई है, कागजों पे फोटो की। उस कागज के टुकड़ों पर भी विश्वास है और कागज के टुकड़ों पर भी हमें श्रद्धा है, उसमें हमें गुण मिल रहे हैं। हमें पता है मैं इतनी नोट दूंगा को बदले में कुछ मिलेगा, पर कभी हमने अपने करीबी इंसानों में भी गुण खोजने का प्रयास किया? पड़ोसी को छोड़ दो, शत्रु को छोड़ दो, हमें तो आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है सामने शत्रु भी खड़ा है तो शत्रु में भी गुण खोज लो। मैं तो शत्रु की बात नहीं कर रहा हूँ, पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो तुम्हारे लिए सब कुछ लुटाने के लिए घर परिवार के जीव खड़े हैं, व्यक्ति खड़े हैं, क्या उनमें हमें गुण मिले? आज माँ बाप में बच्चों को गुण नहीं मिलते हैं और माँ बाप को बच्चों में, बोलो ना माँ, मिलते हैं? नहीं है। सब स्वार्थ की दुनिया हो गई है। जब तक एक दूसरे का स्वार्थ चल रहा है तब तक माँ बेटे का संबंध है, और जैसे ही स्वार्थ समाप्त, आपकी बात मानना समाप्त, तो उसको तो मारने के लिए भी मार नहीं पाते पर कहने के लिए छोड़ते। इससे अच्छा तो नहीं बोलते ना, बोल नहीं भी पा रहे तो मन में तो यही आता है, ऐसी संतान पाने सो निसंतान होते। तो कहना आसान होता है, कहना आसान होता है, कहना ज्ञानियों आसान होता है, उतना ही कठिन जीना होता है। और शायद कहते कई वर्ष और कई वर्ष नहीं, कई भव यूं ही अनिल सेठी हमने बर्बाद कर दिए। कहते क्या कुछ नहीं कह डाला, पर जितना आसान कहना है उतना ही कठिन वैसा चलना है, उतना ही कठिन वैसा चलना है। कहने के लिए हमने भगवान से क्या कुछ नहीं कह डाला। कितनी बार भगवान से लड़ लिया माँ, कितनी बार भगवान और गुरुओं को दुहाई देकर हमने उलाहना दी, इतना भी नहीं कर पाए। हम इतने बड़े भक्त, हम इतने महीनों से पूजा कर रहे हैं, और अपने भावों को टटोल कर देख लेना, एक दूसरों को नहीं।
वो भी बहुत आसान है, दूसरों की ज़िंदगी में झांकना, दूसरों के मनों में, हृदय में, सब में झांकना, पर अपने हृदय, अपने मन में आज का इंसान झांक कर नहीं देख पा रहा है कि मेरी कितनी कमी है। मैं कहता कुछ हूं, करता कुछ हूं, जीता कुछ हूं, दिखाता कुछ हूं, क्या कर रहे हैं? मैं पुनः कह रहा हूं, धर्म की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, प्रभु गुरु सीख ही बात नहीं कर रहा हूं, पर जो जीवन आज मनुष्य पर्याय का जी रहे हैं, उस मनुष्य पर्याय के जीवन की ही बात कर रहा हूं। कितना कितना दिखावे में जी रहे हैं और कितना असलियत में जी रहे हैं, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। हम पूरा पुरुषार्थ जीवन का मात्र और मात्र एक दूसरे को अपने धर्म का, अपने धर्मात्मा पने का विज्ञापन करने में, दिखावा करने में ही व्यतीत कर रहे हैं। कब जिएंगे, कब जिएंगे, कब जिएंगे? कैलाश जी, कितनी उम्र हो गई? बहुत हो गई, 60 के ऊपर तो हो गई। हाँ, 75 के 5 पहुंच रहे हैं हीरे बनने। मैं पूछना चाहता हूँ, अकेले आपसे नहीं, बहुत सारे ज्ञानी बैठे हैं आगे से पीछे तक, जिसकी जितनी भी उम्र हुई हो, 40, 50, 60, 70, 75, 80 के भी होंगे एक आध दो। मैं पूछना चाहता हूँ, इन 80, 60, 75 वर्षों में हमने कितना समय जीते जीते व्यतीत किया और कितना समय मात्र दुनिया को, दूसरों को दिखाते दिखाते व्यतीत किया? अपने आप से पूछना, अपने आप से पूछना। इन 60-70 वर्षों के अगर हमने दिनों का हिसाब लगा दिया जाए, दिनों का, घंटों का, मिनटों का हिसाब लगा लिया जाए, उसके 1-2% मिनट भी हमने आज तक जीते जी जीने का प्रयास नहीं किया, जीते जी जीने का प्रयास नहीं किया। धर्म की क्रियाओं को तो छोड़ दो, कुछ समय के लिए हमने घर गृहस्थी, व्यापार आदि की भी क्रियाओं में कभी जीते जी जीने का पुरुषार्थ नहीं किया, नहीं किया। कई बार मैं पूछता हूँ, पुनः पूछ रहा हूँ, क्योंकि नेमी नगर में पहली बार आया हूँ। माताओं, भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, बोलो ना, बनाते हैं? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अब हमें कम पता है, आप आज पता चलेगा, माता जी बताएंगे कच्चा कि अच्छा। जैसे ही भोजन बना रहे हो माँ, भोजन बनाते बनाते आज तक विचार कर लेना, 50 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष तो हो चुके होंगे भोजन बनाते बनाते। कभी भोजन बनाते बनाते हमने कुछ अपने भावों को, अपने परिणामों को ऐसा उज्जवल करने का प्रयास किया, मैं किसी का पेट भरने का पुरुषार्थ कर रही हूँ, मैं किसी को जीवन दान दे रही हूँ, मैं किसी के शरीर की वैयावृत्ति कर रही हूँ? नहीं। परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का एक नया कदम, अरहम विद्या जैन शोध संस्थान, मध्य प्रदेश की धर्म नगरी रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय